स्वागत है वक्तव्य सुन। जी। ओम श्री हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियोग्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव ते विशतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कप संवैजयन्ती किमालाम् रंधान वेणुधर सुदिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्य सुपद रमण प्रपीदम गीत कीरति करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिये श्रियंतम पट्टे पत्रस्य पुटेस्य अनय बालम मुकंदम मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामचंद्राय मध्यमे नाथया मुनि श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मिदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेत्यो बदे तस्य निरसरते वाणी वै जन्नु कन्या प्रभाते राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्व राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सत्य विघ्न अनेक। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम क्षमाति आजा वाणी बुला रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु गणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार उनका ये बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बादाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर वासुदेव देवकी परमानंदम एवं उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया
ब्रस बानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी, राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में हरिहर दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधो एवं समस्त भूतादिक गणों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। गत प्रसंग में हम भारत भूमि के उसकी विशेषता और उनको इस अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहे थे। शत शत बंधन भारत भूमि को। इसमें यह भी दर्शाया था कि भगवान को जब लीला करने के लिए पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है तो उन्होंने भारतवर्ष का ही चयन किया। भारत में ही, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वाले अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान के सर्वाधिक अवतार उत्तर प्रदेश में ही हुए। श्री कृष्ण जी हमारे मथुरा में जन्मे, वो भी उत्तर प्रदेश है। भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए, वो भी उत्तर प्रदेश में है। और भगवान शिव की नगरी काशी, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। प्रभु त्रिभुवनचारी जब जब अवतरित होकर आए तब तब उन्होंने भारतवर्ष का चयन किया, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। भारत किसे कहते हैं? भय से भगवान होता है, ऐसे आदर होता है, और रथ से अनुराग है। भगवान का भी जिस देश पर ये आदर प्रेम हो, उस देश को भारत कहते हैं। बंधुओं, जिस देश में स्वयं भगवान ने भारत माता का दर्जा दिया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरियसी, उस देश में रहने वाले चंद नकारात्मक वृत्तियां इस सनातन संस्कृति को तैस नैस करना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है, ताकि बिना युद्ध के ही अंधेरा कायम रहे। इसलिए सभी सनातनियों से विनम्र निवेदन है, आपसी मतभेद मिटाकर संघे शक्ति कलयुगे उक्ति को चरितार्थ करें और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दें। इसी के विषय में हम गत प्रसंग में वर्णन कर रहे थे। आज हम अपने इस खगोल और भूगोल के विषय में बात करेंगे, श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीप हैं, जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बूद्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं, अर्थात जम्बूद्वीप में भी 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, और इन्हीं को खंड कहते हैं। ये 9 क्रमशः इस प्रकार हैं: इरावर्त खंड, भद्रास वर्ष, हरिवर्ष, तुमाल वर्ष, रम्य वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और कुरु वर्ष, पुरुष वर्ष और अजनाभ खंड की भारत वर्ष है। इस भारत भूमि में ही भगवान
नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवऋषि नारद सहित समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब जो है वो भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने भी अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए। जब भगवान विश्व का कल्याण करते हैं, एक शंका पैदा हो सकती है, जब भगवान विश्व का कल्याण करते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि ही क्यों चुनते हैं? भगवान का अवतरण जापान, इंग्लैंड, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? उसका समाधान, ये पूरा शरीर हमारा, पर शरीर में हाथ पैर यदि कट जाएं तो हमारा जीवन चल जाएगा। हाथ कट जाएं या हमारे पैर कट जाएं तो जीवन चलेगा ही, पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित हो लेकिन हृदय की धड़कन यदि न रहे तो शरीर हमारा व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त संसार परमात्मा का विराट बपू है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। भारत भूमि के हृदय स्थल के लिए जिस दिन धर्म रूपी धड़कन रुक जाएगी तो हमारे विश्व से धर्म की हानि हो जाएगी। और जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारते हैं। बड़े बड़े देवता भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसा सृजतु संहरि, एरे जन्म लब्धम नपु भारताजिरे मुकुंद सैवो पै कर्म इस प्रस्ताहीन। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों के भगवान की सेवा करते देखते हैं तो उनके मन में एक जलन पैदा हो जाती है। ये मानव जो आज तक हमारी पूजा करता रहा है, यदि इसी प्रकार परम ब्रह्म की आराधना करता रहा तो उन्हें भय है कि कल इनकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इस भारतवर्ष में 8 पर्वत प्रमुख हैं। हिमालय, जिसमें श्रीशैल, चित्रकूट, गोवर्धन, मैनाक आदि भी हैं, परंतु पहला जो है वो हमारा हिमालय है। द्वितीय हमारा पर्वत वो विंध्याचल पर्वत है। भारत के पश्चिम भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत श्रृंखला है। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वत को सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या हो गई और उन्होंने सूर्य देव का मार्ग रोक दिया, जिसे अगस्त मुनि ने उनको नीचा किया। ये साधु संतों की तपस्थली है। तीसरे नंबर पे माउंट आबू आता है। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। चौथे नंबर पर गोवर्धन पर्वत।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थल है एक पावन पर्वत। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। पंचम पर्वत हमारे कैलाश पर्वत है, जो तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ भगवान शंकर और मां पार्वती वास करती। षष्ठम चामुंडा पहाड़ी है। ये मैसूर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और चामुंडा देवी का मंदिर है। मैसूर से ये 13 किलोमीटर दूर है। और सप्तम जो पर्वत है वो गब्बर पर्वत है। भारत के गुजरात में बनासकांठा जिला स्थित एक छोटा सा टीला है। यहाँ पवित्र नदी सरस्वती का ये उद्गम स्थल है और 51 शक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। यहाँ हृदय का भाग, मां जगदम्बा के हृदय का भाग गिरा हुआ था। और अष्टम पहाड़ी जो है, अष्टम पर्वत पारसनाथ पर्वत है। ये झारखंड राज्य के बोकारो शहर में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 4440 फीट। यह स्थान मधुबन के नाम से विख्यात है। तीर्थकरों के चरण चिन्ह अंकित हैं। मान्यता है यहाँ जैन मुनियों में 20वें और 25वें तीर्थकरों के ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। और उसके अतिरिक्त श्री शैल पर्वत है, चित्रकूट है, ऋषिमुख है, द्रोण है, मैनाक, अनेक पर्वत हैं। और गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरयू आदि अनेक पवित्र नदियां विराजमान हैं। इनके स्पर्श और दर्शन मात्र से अनेकों पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। अब अनेक लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं। और इसके विपरीत भू, भुवे, स्वय, मह, जनय, तपय और सत्य आदि ये 7 लोग पृथ्वी से ऊपर गगनचुंबी हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। और इस भारतवर्ष की महिमा का गान करते हुए देवता कहते हैं कि आना के शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है। यहाँ का मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो उन देवताओं को डरने लगता है कि कहीं उनकी न पूजा करनी पड़े, क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि है और देवताओं की भूमि जो है भोग भूमि है। जिसने जितने पुण्य कर्म किए हैं उस फल को भोग कर और उसके बाद उनको फिर लौटना पड़ता है। यही विचार करते रहते हैं कि भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन आराधन किए जिसके कारण उनका जन्म भारत राष्ट्र और भारत खंड में हुआ। आइए हम इस अपने
परम पावन पुण्य राष्ट्र का आराधन करते हैं। हम करें राष्ट्र का आराधन, हम करें राष्ट्र का आराधन, तन से मन से धन से हम करें राष्ट्र का आराधन, तन मन धन जीवन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझ कर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ के सेवा पथ पर आई बन कर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था, हमने ही उसे दिया था संस्कृति उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह दूर हुआ सिंहासन, वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। इस भारतवर्ष की महिमा का गान करते हुए, न यत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधु भवतार तदा श्रेय, न यत्र अश्वेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपिन वही सेव्यताम। जहां पर न तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, और जहां पर न यज्ञों की स्वधाकार सुनाई पड़ती है, सुरेश लोका अपि न वैसे सेव्यताम। ऐसे स्वर्ग का हम जाकर क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, आज विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है, आज झूला महोत्सव है, और आज भगवान का रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। ये आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे, पर भगवान का जन्मोत्सव वहां पर कहाँ मिलेगा? इसलिए बड़े बड़े रसिक संत और इस आनंद के लिए स्वर्ग मोक्ष अपवर्ग सुख को भी त्याग देते हैं। यदि स्वर्ग का सुख भोगने के पश्चात हमारे कुछ पुण्य शेष हों, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में ही हो, जिससे प्रभु का गुणगान कर हम उन्हें प्राप्त कर सकें। और कवि गया प्रसाद जी कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती रिस में रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो 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 जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं।
जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। वृक्षों में चंदन बड़ा और नागों में जैसे शेष, और नदियों में गंगा बड़ी और देशों में भारत देश। बोलिए भारत भूमि की जय, भारत माता की जय, और वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, लोगों को जो ये ऊंची ऊंची गतियां प्राप्त होती हैं, इनमें इतनी विभिन्नताएं क्यों? श्री सुखदेव जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, जो जीव जैसे कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार गति मिलेगी। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्हें नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी की समयमनीपुरी है, और मृत्यु के उपरांत वहां जीव को जाना पड़ता है, और वहां यह परीक्षण होता है कि किसने दुष्कर्म और पाप किए हैं और कौन सी यातनाएं उन्हें कौन से नरक में भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार श्री मद्भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरक का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ये 28 प्रकार के नरक हैं। तमिस्त्र है, धंधमाम है, रोबर नरक है, महारोबर नरक है, कुंभीपाक नरक है। कुंभीपाक नरक में तो ये कहा गया है कि जो मांस का भक्षण करता है और पशु पक्षियों का वध करता है, उसको कुंभीपाक नरक का पात्र होना पड़ता है। और जहां यमदूत उसको तेल में तलते हैं। छठे नंबर का जो नरक है वो कालसूत्र है। 7वें में आशी पतन है। 8वां सूकर मुख है, और 9वां जो है अंधकूश है। कृमि भोजन है। कृमि भोजन यानी जो लोग बिना कुछ किए ही दूसरों को बांटे बिना ही खा लेते हैं, उनको जो है ये नरक भोगना पड़ता है। संदेश नरक में वे पुरुष जाते हैं जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी द्रव्य का हरण करते हैं। 12वें नंबर का तप्त भूमि है। 13वें में वज्र कंटक सालमली जो है नरक है, और 14वें में बैतरणी है। जो कुल श्रेष्ठ में जन्म लेकर मर्यादा का अतिक्रमण करता है, वह बैतरणी नदी इस प्रकार की है, उसमें मल मूत्र नाखून पीप और चर्बी आदि रहती है, उसमें उसको डाला जाता है। 15वां नरक प्रयोग है। जो शौच आचार नियमों का पालन नहीं करता है, उनको इस नरक में जाना पड़ता है। 16वां नरक है प्राणारोध। जो उच्च वर्ग के मानव कुत्ते या गधे को भी पालते हैं और उनका शिकार करते हैं, वह इस नरक में जाते हैं, और यमदूत उन्हें बाणों से बींधते हैं।
17वां विषवमन है, विषमन, जो पाखंडी पाखंड पूर्ण यज्ञों को कराते हैं, वध कराते हैं, उनको इस नरक में जाना पड़ता है। 18वां नरक जो है बाल लाल भक्ष है। सार में यादन है 19वां नरक। 20वां अविचिमान है। 21वां नरक अयपान है और 22वां नरक क्षार कर्दम है। 23वां नरक रक्षोगण भोजन है। 24वां स्थूल प्रोत है। 25वां नरक दंत सूख है और 26वां नरक अब निरोधन है। 27वां जो है पर्यावर्तन है। पर्यावर्तन क्या है कि अपने घर आए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से, भस्म दृष्टि से देखता है। उन्हें भी गिद्ध काक बटेर कठोर चोंच वाले बजात नेत्रों निकाल लेते हैं। ये बटेर गिद्ध आदि जो हैं उस व्यक्ति के नेत्र को नोच लेते हैं। और 28वां जो है सूची मुख है, जो अपने को धनवान समझकर अभिमान बस तिरछी नजर रखता है और धन पैदा करने बचाने में लगा रहता है, धन के विनाश की चिंता करता है, उसे यमदूत दर्जियों के समान धागे से सिला जाता है। राजन यज्ञलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। और अब आपने जिनका उल्लेख किया, जिनके विषय में नहीं बताया गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से आते जाते रहे। राजा परीक्षित जी ने अत्यंत यातनाओं से परिपूर्ण नरकों का वर्णन सुनकर कुछ भयभीत हो गए। तब सुखदेव जी से पूछा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिनको करने से यम यातना न सहनी पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, मानव मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वे इसी जन्म में प्रायश्चित कर ले तो यम पास से छूट सकता है। और इसे इस प्रकार समझो राजन, ये नरक धोबी घाट है। समझो कपड़े गंदे हो जाएं तो या तो खुद धो लो अथवा धोबी घाट पे भेज दो। धोबी घाट जाएगा तो उसकी धुलाई भी होगी और उसके साथ साथ धुनाई भी होगी। इस प्रकार शरीर भी एक वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र पर यदि पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित का साबुन जो है वो लगाना चाहिए। साफ कर लो इसको, और यदि स्वयं से धो लोगे तो दाग छूट जाएगा। और यदि नरक रूपी घाट में धुलाई होगी तो धुनाई के साथ साथ धुनाई भी होगी और छिलाई भी होगी और फिर सफाई भी होगी। तो तीनों प्रश्न से निकलना पड़ेगा। इसलिए यही बेहतर है कि शरीर रूपी वस्त्र पर जो दाग लग जाएं वो इसी जन्म में धुलाई स्वयं कर लें। आगे से जाने वाले मानव की पहचान बताते हैं। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रता स्वजने सुबैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि दे नरकातितानम। कहते हैं द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ denizers of hell may characterize men on earth.
अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, सगे संबंधियों से शत्रुता, नीच जनों से मित्रता और हीन हरकतें करने वाले, एक्सट्रीम व्यर्थ, हार्श स्पीच, एक्सट्रीमी with one relations, the company with waste, service to men of law, extraction. ऐसे व्यक्ति की संगत करते हैं वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। ऐसे मनुष्य के घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो यदि आपको चाहते हैं बंधुओं की यातनाएं न भोगनी पड़े तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जब प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर अतिथि आए कोई यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस देश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के वो राम के दर्शन पाएगा। ओम श्री भागवत पुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। राधे राधे श्री राधे। गुरुजी के चरणों में आज का वक्तव्य समर्पित। साधु साधु साधु। बड़ा ही एकदम ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ हमारे डॉक्टर साहब का वक्तव्य, जो बड़े ही तत्व को प्रदर्शित करने बहुत वाला। बढ़िया डॉक्टर साहब का इतना बहुत बढ़िया। सुंदर आपने जो किया, और आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। और बहुत और सहज भाव से आपका सुनिए तो बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। और बड़े प्रेम से आप बिल्कुल भाव में डूब जाते, फिर नहीं सोचते क्या नहीं कह रहे क्या नहीं, सब भगवान की ही कृपा से सब जो कुछ कहलाते वही आ जाता है जी। बस बहुत बढ़िया। एक गुरुदेव जी का जो है बहुत आशीर्वाद है, उनका अनुग्रह है, हाँ वो तो है, वो तो अनुराग है। है। ये जितने लोग जुड़े हैं सभी, हर हमको लगता है कोई ऐसे नहीं है जो लिखे नहीं है। सभी बड़ा स्नेह करते हैं आपसे तो, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत आनंद आया। और देखिए आपका वक्तव्य के विश्राम होते होते झाजी भी उपस्थित हो ही गए। जी अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गणेश भैया जी को प्रणाम। राधे राधे भैया जी। जय हो भैया जी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। कहाँ चले जाते हो, सब काम पहले निपटाया करो। अ, आप दिखाई पड़ जाते हैं तो बड़ा मन